चलो यहाँ देखो, आज हम लोग शुरू करने वाले मैटर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थ। क्या बोलेंगे? पदार्थ। ठीक है ना। यहाँ पे देखो, मैटर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ये जाने। यहीं से केमिस्ट्री का क्या होता है, जन्म होगा। केमिस्ट्री का क्या होगा? एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है लेवोजियर, वही मैटर के बारे में सबसे पहले बताया होता है। देखो मैटर क्या है कि दुनिया का हर एक चीज़, मान लीजिए मोबाइल है, ये पेज है, ये मैटर है। दुनिया का हर एक चीज़ मैटर है। अच्छा, कैसे हर एक चीज़ को मैटर बोल सकते हैं? तो बोलता है ये साइंटिस्ट कि दुनिया का हर एक चीज़ मैटर से बना है। मतलब जिस भी चीज़ के पास अगर कुछ अपना क्या रहे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, कुछ जगह ऑक्यूपाई करे, और उसके पास अपना कुछ मास हो या फिर वेट हो, तो दुनिया का कोई भी चीज़ जिसके पास जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो उसके पास वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा? वॉल्यूम, मैथ वाला चीज़, वॉल्यूम। वो मास हो उसके पास, यानी कि वेट होगा कि नहीं होगा? तो वो चीज़ मैटर हो जाएगा। अब जैसे हमको एग्जांपल दीजिए, जैसे पानी, मान लीजिए पानी देखेंगे, पानी को हम लोग लीटर में नापते हैं कि नहीं? वॉल्यूम को भी लीटर में नापते हैं। पानी को वजन भी कर सकते हैं कि नहीं? वजन भारी होता है कि नहीं? पानी से मारेंगे तो चोट लगेगा कि नहीं? तुमको लगेगा। तो ये मैटर हो गया। तो दुनिया का हर एक चीज़ मैटर से बना हुआ है। और चीज़ तुमको बताते हैं, मिट्टी ले लो, सॉइल, तो सॉइल भी मैटर है कि नहीं है? कहीं पे मिट्टी अगर हम बिछा दिए तो जगह ऑक्यूपाई करेगा कि नहीं करेगा? अब भारी होता है कि नहीं होता है? भारी हो, चाहे कुछ यूज करने के लिए जीवन भी वेट हो तो वेट होगा कि नहीं होगा? बुक भी मैटर है कि नहीं है? जगह ऑक्यूपाई कर रहा है और उसका अपना वजन भी है। एलिमेंट, अब कोई भी एलिमेंट हो जाए, दुनिया का कोई भी एलिमेंट हो जाए, ये भी मैटर है, याद रखेंगे। दुनिया का कोई भी एलिमेंट हो जाए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब याद होना चाहिए। तो क्या हो गया? मैटर हो गया। कोई भी एलिमेंट को कहेंगे तत्व। देखो कैसे मैटर हो गया वो। हम मान लिए, चलो कोई भी गैस ले, ऑक्सीजन ले लिए हैं, अभी इसको ऑक्सीजन ले लिए, तो ऑक्सीजन जो है एक गैस है। हटाओ, तुम मुझसे नहीं समझ में आ रहा तो चलो हटाओ। तुमको देखते हो सिलेंडर के अंदर गैस भरा हुआ कि नहीं? गैस भरा हुआ है, तो वो कोई ना कोई एलिमेंट से मिलके बना होगा कि नहीं बना होगा? हटाओ, ऑक्सीजन गैस वाला सिलेंडर कोरोना में चल रहा था। तो वो कुछ जगह गैस ऑक्यूपाई कर रहा है कि नहीं ऑक्यूपाई कर रहा है सिलेंडर के अंदर? अब वो भारी है कि नहीं भारी है? देखते हो, उठाते हो कि नहीं? भारी कितना सिलेंडर गैस भी हो, कोई भी गैस, तो वो वेट है। तो जिसके पास वेट हो और जिसके पास अपना स्पेस हो, वो क्या होगा? मैटर। और आते हैं तो एलिमेंट क्या है, बोलोगे ऐसे मैटर। हम पूछेंगे हाइड्रोजन क्या है, तो बोलोगे मैटर। हीलियम क्या है? मैटर। याद हो गया, सब समझ में आ गया। हाइड्रोजन भी क्या है? मैटर है। मतलब हाइड्रोजन गैस को भी रख दिया जाए तो क्या है? मैटर। अब गोल्ड भी क्या है? एलिमेंट है कि नहीं? एजी से डिनोट करते, एजी, सोना लादीना, नहीं पता थे? हैं? तो गोल्ड भी मैटर है। अब कैसे? जैसे सोना आदमी पहनता है, तो सोना का अपना वजन होता है कि नहीं? कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, जैसे गला का हार बनवा लिए तो स्पेस ऑक्यूपाई किया कि नहीं किया? अब आता है कंपाउंड। तो कंपाउंड भी मैटर है। जैसे कि कंपाउंड क्या होता है, अभी धीरे धीरे एलिमेंट कंपाउंड के बारे में और तुमको डिटेल जानकारी देंगे, पहले भी समझो। जैसे कंपाउंड हो गया वाटर क्या हो गया? कंपाउंड। जिसका फार्मूला हो उसको कंपाउंड कहते हैं। याद करो, याद बताया था। या तो वो दो चीज से मिलके जो बनता अब है, बताएंगे और डिटेल में। हाँ, दो चीज से मिलके बनाओ, ठीक है, तो उसको कंपाउंड कहेंगे। जिसका फार्मूला उसको कंपाउंड कहेंगे। तो इसके पास जैसे कि वाटर है, तो वाटर जो है कंपाउंड है। क्यों? इसके पास अपना फार्मूला है, ठीक है। तो वाटर है, तो वाटर को अगर रख देंगे पानी को, तो जगह ऑक्यूपाई करेगा। और वेट है उसके पास, पानी के पास। NaCl नमक है, ये भी कंपाउंड है, फार्मूला है NaCl। तो इसके पास जगह ऑक्यूपाई करेगा नमक, है? करेगा कि नहीं करेगा? अपना वजन है कि नहीं नमक के पास, है? अब आते हैं सॉल्यूशन क्या होता है? सब धीरे धीरे और पता चलेगा। अभी बस जान लो क्या है, मैटर बोल सकते हैं। सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्यूशन बन, समझ जाओ कि नमक पानी का घोल। तो नमक पानी का घोल है, वो जगह ऑक्यूपाई करेगा, है? स्प्राइट ही समझ जाओ, नमक पानी का घोल है वो। तो उसके बाद वजन है कि नहीं है? कोलाइडल सॉल्यूशन, जैसे कि मान लो मिल्क कोलाइडल का एग्जांपल है। नया नया नाम तुमको लग रहा होगा सब, ठीक है ना। तुमको कोलाइडल जो मिल्क है, धीरे धीरे सब इस टर्म्स हम एक्सप्लेन करेंगे अभी आगे। मिल्क, अब सिर्फ सुनते जाओ। मिल्क जो है दूध,
तो दूध कोलाइडल का एग्जाम्पल है। तो मिल्क जो है जगह को बाई करेगा, अपना वजन होगा कि नहीं होगा। सस्पेंशन भी क्या है, अब मैटर है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखो हम लिखे हैं, दो एग्जाम्पल और समझना, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है। बताओ, एयर मैटर है कि नहीं है? है। है। तुम वॉल्यूम में, ये वैल्यूम में हवा भर दो तो वैल्यूम बड़ा हो जाएगा, तो जगह को पाई कर रहा तब ना बड़ा हो जा रहा वैल्यूम। हाँ। अब वैल्यूम जो है उसका वजन भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा बताओ, तो एयर याद रखेंगे मैटर है, जबकि बच्चा को लगता है कि एयर मैटर नहीं है, जबकि है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि एयर मैटर होता है। अब उसके बाद स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये बताओ मैटर है कि नहीं? परफ्यूम का स्मेल ये मैटर है? तो परफ्यूम रखा हुआ मैटर, परफ्यूम मैटर है। परफ्यूम मैटर है, परफ्यूम का स्मेल पूछे हैं। परफ्यूम का स्मेल, परफ्यूम स्मेल का एयर में आ गया, एयर मैटर है। वो मैटर है। पूछो कैसे? वो मारेंगे अगर इधर से सुगंध तो वहां तक जाएगा, तो जब तक कुछ जगह चल के नहीं जा रहा है, ऑक्युपाई कर रहा है कि नहीं कुछ स्पेस। हाँ। ये स्मेल हम छूटे तो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो जगह कुछ ऑक्युपाई किया कि नहीं किया। अब इसका वजन भी है अपना, तुमको पता नहीं चल रहा होगा इसका वजन, लेकिन इसका वजन भी है। जब एयर मैटर है उसमें तब पानी निकलता है थोड़ा सा, तो मैटर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये भी खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। मैटर है। तो अब तुमको समझ में आ गया होगा कि मैटर का डिफिनीशन क्या है, कि ऐसा कोई भी चीज जो ऑक्युपाई करेगा कुछ स्पेस और मास, इसको क्या बोलेंगे? मैटर। ऐसा कोई भी चीज, जो पदार्थ जो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करे, जिसका कुछ वजन हो, उसको मैटर कहेंगे। समझ में आ गया? और गेट खोल के, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि मैटर कौन कौन सा है, इसका डिफिनीशन समझ गए, इसका एग्जाम्पल समझ गए। अच्छा, कुछ ऐसा चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एग्जाम्पल अब बताने जा रहे हैं कि ये मैटर नहीं है। बच्चा को कन्फ्यूजन होगा कि ये भी मैटर है, लेकिन ये सब मैटर नहीं है। चलो हम बताते हैं। ऑप्शन में आ गया एग्जाम में कि बताइए एनर्जी, कोई भी चीज़ एनर्जी, जैसे साउंड एनर्जी हो गया, लाइट एनर्जी हो गया, कोई भी एनर्जी हो गया, तो बताओ एनर्जी मैटर है कि नहीं है? तो बोलोगे नहीं है, एनर्जी मैटर नहीं है, क्योंकि ये इसका कोई वजन नहीं होता है और ये जगह भी नहीं गिरेगा। और लाइट मैटर है कि नहीं? लाइट बढ़ रहा है तो मैटर है, यहाँ रहा था, कहाँ वजन है इसका? ठीक है, तुमको लग रहा होगा जगह गिर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इसका नहीं है, ये तो बहुत एक्सपेंशन होते जाता है, इसका एंड थोड़ी होगा। फिर से साउंड बता ही दिए। एक बात याद रखो कि एनर्जी मैटर नहीं है। बोलो, एनर्जी मैटर नहीं है। जैसे कि लाइट हो गया, साउंड हो गया, ये सब मैटर नहीं है। भयंकर खतरनाक ऑप्शन है, तुमको देखने से लग रहा होगा कि मैटर है, एग्जाम में आ जाएगा डायरेक्ट, लेकिन हमको पता है कि एग्जाम में कहाँ से फंसाएगा, हम पहले ही लिख देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे थॉट, विचार, तो एक बच्चा कह रहा था कि विचार तो मैटर होना चाहिए, हमारे दिमाग में इतना घेरा हुआ है जगह, भारी लगता है सोच के पढ़ाएगा। नहीं, वो भी मैटर नहीं, ठीक है, ख्याले में मत डूब जाओ। तो विचार भी मैटर नहीं। जैसे इमोशन, लव, हेट, ये सब क्या है? मैटर है। तुम्हारे दिल, तुम्हारा नाम मेरे दिल का बोझ बनी, वो सब चीज़ नहीं सोचना है, ठीक है, ये भी मैटर नहीं है। तो ना ही एनर्जी मैटर है, ना ही विचार जो है मैटर है, ना ही भावनाएं, ठीक है ना। तो समझ में आएगा मैटर कौन है, मैटर कौन नहीं है। और एक चीज़ याद रखना है कि किस लिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, किस लिए हमको विज्ञान लोग पढ़ाया गया इस चैप्टर को। तो दुनिया का सारा चीज़ मैटर से बना हुआ है, दुनिया का सारा चीज़ मैटर से बना हुआ है। दुनिया का सारा चीज़ मैटर से बना हुआ है। जैसे एक घर जो है, तुम्हारे एनसीईआरटी में दिखाया गया है एक पिक्चर, जैसे घर बनता है, तो घर जो है ईटा से बनता है, बहुत सारे ईटा से। तो बहुत सारे ईटा जो है ना, दीवार बन गया। ये छोटा छोटा दीवार क्या है? मैटर। ईटा क्या है? मैटर। ईटा क्या है? ये मैटर। तो ऐसा बहुत सारा मैटर बना जुड़ जाएगा आपस में, तो सीट बन जाएगा, तो कोई भी चीज़ बन जाएगा। जैसे कि ये जो तुम्हारा पेज है, तो ये बहुत सारा छोटा छोटा मैटर से बना होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये मैटर क्या चीज़ से बना रहता है, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, एटम एंड मॉलिक्यूल्स में। देखो, ये जो मैटर है ना, मैटर बताए कि क्या क्या हो सकता है? एलिमेंट और कंपाउंड और एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ये सब चीज होता है। ये सब क्या है? मैटर है। अब इसका भी सबसे छोटा भाग होगा, जैसे इसका सबसे छोटा भाग होगा, उसी को बोलते हैं एटम, परमाणु। अब इसी को फिर अगले चैप्टर में तोड़ दिया जाएगा, तो उसी में पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो पूरे दिमाग में बैठ गया कि हम जो मान लो दीवार बनाना है हमको, तो पहले एक ईटा जोड़ना पड़ेगा बहुत सारा। जो ईटा होगा उसको क्या बोलेंगे? मैटर।
अभी जो ईटा जो है वो छोटा छोटा और कोई चीज से बना होगा, मान लो एलिमेंट से बना होगा कोई, या कंपाउंड से बना होगा, या मैटर से मिक्सचर से बना होगा। अब ये जो मिक्सचर से बना होगा तो वो एलिमेंट क्या चीज से बना होगा, तो वो एलिमेंट बना होगा एटम से, एलिमेंट बना होगा। एटम से। अब एटम जो क्या चीज से बना होगा, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो हम लोगों को पहला 2 चैप्टर में यही तक रुक जाना है, मैटर एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर तक, ठीक है। सेकेंड 2 चैप्टर में यहाँ तक पहुँचना है, समझ में आ गया फ्लो मैप। चलो आओ, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर, इसमें से कौन जो है मैटर का उदाहरण है। मैटर जब भी बोले तो तुमको याद आना चाहिए कि इसके पास अपना मास होगा, इसके पास अपना वॉल्यूम होगा। जैसे आइए एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पे, वाटर। वाटर मैटर है, हाँ। है। विचार है, नहीं। एनर्जी को मैटर बोलते हैं, ऊर्जा को, ध्वनि को बोलते हैं, नहीं। समझ में आ गया, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। फिर यहाँ पे आइए क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज ए मैटर। विचार मैटर है, नहीं। इधर हटना, विचार मैटर है, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि विचार के पास मास नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। ये है मैटर, नहीं। सेंस ऑफ स्मेल है, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल मतलब देखो फंसा रहा ऑप्शन, तुम्हारे सूंघने का क्षमता, सेंस, वो मैटर थोड़ी है, ठीक है ना। अब देखो स्मेल ऑफ परफ्यूम है ना, इत्र का खुशबू, खुशबू मतलब जो स्मेल ऑफ परफ्यूम वो मैटर है। बहुत भयानक क्वेश्चन है, पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इसके पास मास भी है, वॉल्यूम भी है, ठीक है ना। एक और भी डिफिनेशन होता है मैटर को क्लासिफाई करने का, ये इसको मत पढ़ो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैटर को इसी दोनों से पहचान सकते हैं, ठीक है, सिर्फ कंफ्यूज हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखो, फिर जो इज एयर इज कंसिडर्ड टू बी ए मैटर। अब एयर के बारे में बताएगा कि एयर मैटर है, तभी हम बता ही दिए कि मान लीजिए 2 बैलून ले लीजिए, एगो में कम हवा भरो, एगो में ज्यादा हवा, तो देखोगे कि अलग अलग वजन होगा कि नहीं होगा, हाँ। अब वॉल्यूम जगह देखो, वॉल्यूम में हवा भर देंगे तो वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा, मतलब मैटर है। नींद आ रहा है तुमको, एकदम जोश से पढ़ो। अब यहाँ पे देखिए, अब तुम्हारे बुक में ना क्या है कि मैटर का विशेषता दिया गया है, मतलब पदार्थ की विशेषता है। मैटर जो हम समझ गए कि मैटर क्या है, कि दुनिया का सारा चीज़ मैटर से मिलके बना हुआ है, और मैटर जो है इसके पास अपना स्पेस होगा और वॉल्यूम होगा, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और वॉल्यूम। अब इसका फीचर्स क्या क्या है, तो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जो मैटर है वो बहुत छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इस समझ में आया क्या, पहला इस चीज़ याद हुआ, जो पदार्थ है बहुत छोटा छोटा कण से मिलकर बना हुआ है। अब हम इसको एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ इस लाइन के ऊपर, आओ बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट दिया हुआ इस चीज़ को समझाने के लिए। ये वाला एक्सपेरिमेंट देखो, यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पे क्या बता रहा है देखो, जैसे कि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। जैसे कि तुमको क्या कहा गया कि एक जो गिलास ले लिया गया, एक गिलास ले लिया गया, इसमें रख दिया हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम, इसको रख के मिला दिया इसे। अब तुम क्या किया ना कि एक गिलास जो है पानी यहाँ पे सिंपली रखा हुआ है, सिंपली सिर्फ एक गिलास पानी रखा हुआ है, उसमें क्या रखा हुआ है, एक गिलास पानी। इन सब में हम एक गिलास सिर्फ पानी रख दिए, इसमें सिर्फ रंग मिला हुआ है, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का, कुछ भी मिला दो, ठीक है। अब हम क्या किए, इसमें से 1 चम्मच लेके इसमें रख दिए, तो ये बताओ सादा पानी का रंग थोड़ा सा ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। अब बताओ इसमें जितना रंग का मात्रा था इसमें कम है कि नहीं है, क्योंकि इसमें से हम 1 ही चम्मच ना ले रहे हैं इसमें से। अब इसमें से भी फिर 1 चम्मच लेके इसमें रख दिए, और कम हो गया, फिर इसमें से भी 1 चम्मच लेके और रख दिए, और कम। तो अगर इन्फिनाइट टाइम तक करें, तो जब तक मतलब पूरा गिलास सजा दे पूरा दुनिया में, इन्फिनाइट टाइम तक, देखो इन्फिनाइट, तो तुमको क्या लगता है कि पानी का जो कलर है गिलास का वो वाइट ही रहेगा, कलर कुछ चेंज होगा, वाइट हो जाएगा। नहीं, यही तो कंफ्यूजन है, तो एंजाइटी दिमाग खोल रहा है। पानी का कलर हमेशा कुछ ना कुछ पिंक ही दिखाई पड़ेगा, कुछ अलग। तुमको एक्सपेरिमेंट करना है तो 100 गिलास ले लो, ईओ में करना है डिटॉल रख दो इसमें, तो डिटॉल का जो 1 चम्मच फिर उठा के इसमें रखना, तो डिटॉल का सुगंध भी 100 में भी दिखाई पड़ेगा। तुमको लग रहा होगा कि खत्म हो गया, कि नहीं, थोड़ा ना थोड़ा 100 में भी आएगा। ये क्या सिखाता है, तो यहाँ पे लिखे भी दिए, कितना भी ये एक्सपेरिमेंट कर लो रंग गायब नहीं होगा। तो ये क्या सिखाता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टू टाइनी साइजिंग, मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी स्मॉल इनसाइड, मतलब समझे नहीं, रट रहे हो अभी, समझो इस एक्सपेरिमेंट ये सिखाता है, मतलब कि ये जो एक्सपेरिमेंट हमको यही सिखाता है
कि जो मान लीजिए हम बोले ना कि पानी मैटर है कि नहीं है, है दुनिया का हर एक एलिमेंट मैटर है कि नहीं है, पोटेशियम परमैंगनेट कंपाउंड मैटर है कि नहीं है। तो एक मैटर बहुत सारे कण से मिलके बना रहता है। उस एक मैटर के अंदर ये छोटा सा मैटर है ना, तो इसके अंदर लाखों करोड़ों पार्टिकल्स हैं। जैसे हम एक चम्मच लिए इसको, तो एक चम्मच में भी करोड़ों पार्टिकल्स है जो वो गुण रखता है पानी को रंग में बदलने के लिए। तो तुमको लग रहा होगा कि कुछ नहीं होगा, एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। इसमें भी अभी होगा ना, एक चम्मच से निकालेंगे तो इसमें भी लाखों उस मैटर का क्या होगा, कण होगा, पार्टिकल्स होगा। उस मैटर का क्या होगा, पार्टिकल्स होगा। और वही पार्टिकल्स क्या हो रहा होगा, रंग बदल रहा होगा। समझ में घुसा ही हो रहा है दिमाग में। कुछ पार्ट तब यहाँ पे देखो, इसी लाइन से हम लोग ये एक्सपेरिमेंट समझे कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, ड्यू टू दिस द कलर विल नॉट चेंज। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट पे आएगा लिखने के लिए तो क्या लिखोगे, कलर विल नॉट चेंज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल। समझ गए। मतलब कि यहाँ पे मान लो तुमको लग रहा है कि 100 पार्टिकल्स है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसमें आ जाएगा मान लो 90 वो, इसमें आ जाएगा 80 वो, इसमें आ जाएगा 10 वो। तो कभी कभी खत्म होगा, नहीं खत्म होगा, इतना ना करोड़ों करोड़ है कि कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है ना। छोटा छोटा। हाँ, वो तुम्हारे बियॉन्ड एक्सपेरिमेंट के। तो यही सिखाता है पहला लाइन एनसीईआरटी। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब दूसरा है, तो समझ में आ गया। मैटर जो बना रहता है बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स है। समझ में आ गया। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब जो पार्टिकल्स है मैटर का, उन सब के बीच बताएं कि ये मान लो मैटर है पूरा ये, तो इसमें बहुत सारा पार्टिकल्स होगा, उस सब के बीच में भी थोड़ा थोड़ा स्पेस भी है, एकदम सटा हुआ नहीं है। क्या है, स्पेस भी है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब ये जो मैटर है तो इसके अंदर पार्टिकल्स अपने आप में मूविंग भी कर रहा है, जगह है तो मूव भी कर रहा है। ठीक है। अरे आदमी लेकर समझ जाओ, तुम्हारे घर में यहाँ पर अति बना हुआ है छत, तब में टहल रहे हो, नहीं रहेगा छत तक घंटा टहलोगे। ठीक है, जगह है, खाली स्पेस। फिर यहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब यहाँ पे देखो, अब चौथा कहता है कि देखिए ये जो मैटर है इस सब में पार्टिकल्स है ऐसे ऐसे। तो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जो मैटर है तो इसके अंदर बहुत सारा पार्टिकल्स होगा, तो हम दिखा दिए ये सब पार्टिकल्स है, दिखा दिए। पहला प्रॉपर्टी याद हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि जो पार्टिकल्स का, जो मैटर का पार्टिकल्स, ये सब पार्टिकल्स है, ये सब कण है, छोटा छोटा कण है जिससे मिलकर मैटर बनेगा, तो उन दोनों के बीच में बहुत सारा स्पेस भी होगा, है। तीसरा ये कहता है कि ये सब आपस में मूविंग भी करते रहेगा, जिग होते रहेगा। क्यों? क्योंकि एक मैटर दूसरे मैटर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एक मैटर दूसरे मैटर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये मैटर के चारों विशेषता याद हो गया, याद हो गया ना। ठीक है। अब आइए एक टर्म समझना है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन बताते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। हम यहाँ पे हटाओ, डिफ्यूजन के बारे में सबसे बढ़िया समझाते हैं तुमको कि ये मान लो कीसू है, ठीक है, ये कुछ अलग सा एग्जांपल देने वाले ये कीसू है, ठीक है। हाँ। यहाँ पे बैठी भी है रुचि, दीदी और नहीं तो उसका नाम क्या है, छोटू। ये मान लो छोटू है, ठीक है। तुमको हटाओ, तुम पढ़ाई कर रहे हो कहीं और है, ये छोटू है। तब कीसू जो है ये बैठ के पढ़ रहा था, लेकिन अचानक से क्या कर दिया, ये पो कर दिया। तब ये थोड़ा देर बाद इसको क्या आया, स्मेल आएगा, ठीक है। स्मेल आएगा तो ये सोचेगी कि ये स्मेल कहाँ से आया, तो कीसू किया। तो ये देखो, ये गैस हुआ। तो गैस का जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना, गैस कैसे मूवमेंट कर रहा है, उसको ले जाने वाला कोई चीज है नहीं। ये जो मूवमेंट हो रहा है इसी को कहते हैं डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मान लो घर में बहुत आदमी है, बगल में रूम में आदमी नहीं है, तो आदमी पहला रूम से निकल के दूसरे रूम में जाएगा कि नहीं, ठीक है ना। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसी को डिफ्यूजन बोलते हैं। कितना इजी है। तो गैस का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से जब लोअर कंसंट्रेशन की ओर हो जाए उसी को कहेंगे। अगरबत्ती बारते हो, इसमें सवाल पूछता है अगरबत्ती का सुगंध हमारे ओर क्यों पहुंचता है, परफ्यूम का सुगंध हमारे ओर क्यों पहुंचता है, मारते हैं तो डिफ्यूजन के कारण। गैस जो मूवमेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। अब यहाँ पे देखो, ये गैस का होता है, ऑस्मोसिस पानी का होता है। ऑस्मोसिस पानी का होता है। तो देखो, तो यही गैस क्या करता है कि जो होता है ना गैस, ये हवा में जाके मिल जाता है। अब ये हवा अपने साथ मिल गया हवा में जाके, अब ये हवा क्या करेगा, अपने साथ ले जाएगा।
तो इंटरमिक्सिंग जो होता है इसी को कहते हैं डिफ्यूजन। द मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मोशन और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जो मिक्सिंग हो रहा है किसका, कोई भी सब्सटेंस का किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ, इसको भी कह सकते हैं द मिक्सिंग ऑफ एनी गैस विद द एयर, इसको डिफ्यूजन। ये डिफ्यूज हो गया यहाँ पे, एयर डिफ्यूजन एयर ही में। हाँ एयर में ही होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे कह रहा है, ये डिफिनेशन याद हो गया, द डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस इन गैस, लिक्विड एंड सॉलिड थ्रू इट इज फास्टेस्ट इन गैस। देखो डिफ्यूजन तीनों में भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, गैस में। सबसे स्लो कहाँ पर होगा, सॉलिड। इसी का मेनली गैस को ही हम लोग देखते हैं। तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा फर्स्ट कहाँ होगा, सॉलिड लिक्विड गैस में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, सॉलिड में। अब गैस, इसका मतलब ये बोल रहा है कि अगर कोई गैस है तो गैस में हवा में जल्दी से मिल जाएगा कोई चीज, लिक्विड में क्या मिलने में लेट लगेगा, और सॉलिड में कैसे मिलेगा, कुछ चिर के मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। ये है। फिर से एनर्जी पोजेस ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे देखो, ये जो गैस मूवमेंट हो रहा है ना, ये मूवमेंट हो रहा है, तो इस गैस के पास अपना मूवमेंट हो रहा है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा। ऐसे कोई चीज़ मूवमेंट होता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है कि नहीं होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। कोई भी चीज़ मूवमेंट होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगा, तो याद रखेंगे। फिर यहाँ पर याद रखना है तुमको, हायर टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल काउजिंग फास्टर एंड इंक्रीजिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये भी आदमी की तरह है। ठंड में गर्मी में आदमी क्या करता है, गर्मी में आदमी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, खूब अचर पचर खा लेगा, बढ़ते रहेगा। इसी तरीके से गैस में, केमिस्ट्री में भी होता है। देखो केमिस्ट्री हमको सिखाता है कि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे ना, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल्स का बढ़ जाएगा, तो वो उसका मूवमेंट क्या होगा, फास्ट। आइए तुमको समझाते हैं एक चीज। हम बताए हैं कि कोई भी मैटर है, मैटर 3 अवस्था में होता है, 5 अवस्था बताएंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम गैसियस मैटर के बारे में भी लिए हैं, तब बताएं कि गैसियस मैटर है तो इसका पार्टिकल्स ऐसे ऐसे होगा। अब हम क्या किए, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए। एक तो मूवमेंट हो ही रहा है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना तो इसका मूवमेंट और तेजी में होने लगेगा, तो डिफ्यूजन क्या होने लगेगा, और तेजी में होने लगेगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन क्या होगा, स्लो की फास्ट, फास्ट होगा। याद हुआ, ठीक है। हीटिंग मेक्स डिफ्यूजन फास्टर बिकॉज द पार्टिकल मूव्स क्विकली। याद हो गया। देखो यहाँ पे 5 बात याद रखना है। पहला बात याद रखेंगे कि डिफ्यूजन किसको कहते हैं दोस्त, तो डिफ्यूजन बोलते हैं कि गैस का मिक्सिंग होना किसी अदर सब्सटेंस के साथ, मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस, इसको कहेंगे डिफ्यूजन। दूसरा बात है जो डिफ्यूजन होता है वो गैस में सबसे ज़्यादा होगा, फिर लिक्विड में, सॉलिड में सबसे कम होगा। और तीसरी बात यहाँ पर ये बताया है कि गैस का जो मूवमेंट होता है वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है, और इस काइनेटिक एनर्जी को हम टेम्परेचर बढ़ा के, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पार्टिकल्स का, देखो कैसे करा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पार्टिकल्स का क्या होगा, मूवमेंट तेज हो जाएगा। पार्टिकल्स का मूवमेंट तेज हो जाएगा तो डिफ्यूजन भी तेज हो जाएगा। समझ में आया, समझना पड़ेगा, 9th में चल गया। अब यहाँ पे देखो, अब एक शब्द है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में, भयंकर कंफ्यूजन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में, ठीक है ना। एक साथ लिख दिया गया वर्सेस करके, इसको डिफिनेशन याद भी कर लेंगे। देखो गैस का ट्रांसफर होना एक जगह से दूसरे जगह, या मिक्सिंग होना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, इसको कहेंगे डिफ्यूजन। अब पानी का एक जगह से दूसरी जगह में जाना, जैसे पानी का क्या, जैसे मान लो प्लांट है, ये प्लांट का पत्ता है, पानी जड़ में ना है, तो पानी जड़ से ऊपर की ओर कैसे पहुंचता है, 2 चीज से। एक पढ़ा है 10th में, बताओ क्या उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशनल पूल। हाँ, जो ट्रांसपिरेशन भी ऑप्शन मेरा वो भी सही है। और ऑस्मोसिस के थ्रू भी क्या है कि ये जो है क्या करेगा, पानी सूखेगा। पूछेगा, ये सवाल बहुत बार रिपीटेड सवाल है तुमको, कि पत्ता जो है, पत्ता में पानी कैसे पहुंचता है, ऑस्मोसिस के थ्रू कि डिफ्यूजन के थ्रू, ऑस्मोसिस, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, समझ में आ गया। तभी डिफ्यूजन गैस में होता है, हाँ, ऑस्मोसिस वाटर में। हाँ चलो यहाँ पे देखो, तुम पहले डिफिनेशन डिफ्यूजन का याद रखना है कि मूवमेंट होना किसी भी सब्सटेंस का,
स्पेशली गैस ही होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू। लोअर कंसंट्रेशन। फिर यहाँ पे लिखा है मूवमेंट ऑफ वाटर ही सॉल्वेंट मतलब होता है वाटर, अभी सब समझ में आ जाएगा, तुम याद रखा मूवमेंट वाटर का होना कहाँ से, हायर से, लोअर कंसंट्रेशन। इसको क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। Osmosis। और सुनिए डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में क्या है, दूसरा है बात याद रखना कि एक मेम्ब्रेन होता है झिल्ली, एक होता है क्या होता है मेम्ब्रेन झिल्ली। जब सेल चैप्टर पढ़ोगे ना तो देखो ऑस्मोसिस में कोई भी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं, डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन की जरूरत है। देखो अब मान लो कि गैस का इधर से इधर आ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज हो रहा है, तो गैस अपने साथ है ना सब चीज़ ले आ देगा जो जो हवा में इसको मिलेगा। लेकिन डिफ्यूजन हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है, तो सेल वॉल है ना वो बना रहता है, तुम बायोलॉजी में पढ़ोगे तो वहाँ पे ऑस्मोसिस होता है, तो बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर लाना पड़ता है सेल से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड भरा रहता है सेल में, साइटोप्लाज्म बताया कि नहीं बताया सब, प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म दोनों होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब ये बाहर जाएगा तो सेल का बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब बाहर ना निकल जाए, इसके लिए यहाँ पे एक जाली टाइप का बना दिया जाता है, उसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो याद रखो डिफ्यूजन बिना सोचे समझे सब चीज अपने साथ ले जाएगा, लेकिन ऑस्मोसिस होगा तो सोच समझ के, क्योंकि इसके में क्या लगा हुआ है मेम्ब्रेन। तो बोलेगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसके लिए रिक्वायर है, डिफ्यूजन के लिए कि ऑस्मोसिस के लिए। अब तुमको कंफ्यूजन होता है तो हमको याद दिला, एक ट्रिक से याद बता रहे, मान लो डिफ्यूजन जब भी बोले तो तुम बच्चों को ऐसे सिखाते, तुम अपने आप को समझ लो। अब 5 आदमी बैठा हुआ है, अब तुम पर्दा लगे नहीं लगे तुम गैस छोड़ देता है डायरेक्ट, कोई परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत है नहीं। लेकिन अब तुमको डिफ्यूजन मतलब ऑस्मोसिस मतलब पानी, मतलब समझो टॉयलेट करने जा रहे हो तो वो पर्दा में ना लगा के करोगे, कैसे कर दोगे। तो ये तो डिफ्यूजन तुम कहीं कर देगा, लेकिन ऑस्मोसिस सोच समझ के करता है, ठीक समझ में आ गया। अब भी याद नहीं होगा तो समझ लो। फिर उसके बाद है इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूव करता है। सॉल्यूट मतलब होता है कि जैसे नमक पानी का घोल है तो नमक को कहेंगे सॉल्यूट, पानी को कहेंगे सॉल्वेंट, तो दोनों मूव होगा। इसमें ओनली सॉल्वेंट मूव होगा। गार्डियन सोचा होगा क्या पढ़ा रहा है। और उसके बाद क्या है, जो डायरेक्शन का मूवमेंट क्या होता है, हायर से लोअर की ओर, इसमें भी हायर से लोअर की ओर होगा, ठीक है ना। अब इसका कुछ कुछ एग्जांपल है जो पूछता है। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस समझ में आ गया, मोटा मोटी कहें तो डिफ्यूजन क्या है, गैस का हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना, जहाँ पे गैस कम है तो उधर हायर से गैस लोअर की ओर जाएगा, यहाँ पे पानी कम है तो हायर से पानी लोअर की ओर जाएगा, इसको कहेंगे ऑस्मोसिस। 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सब, 11th में भी। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर, फिर से स्मेल ऑफ परफ्यूम, पता है ना स्मेल वाला कोई चीज है, या फिर तुमको अगरबत्ती वाला है, तो किस लिए सुगंध आता है, डिफ्यूजन के कारण, ठीक है ना। अब है वाटर मूवमेंट इनटू अराउंड द सेल, अब सेल से कोई चीज का वाटर का मूवमेंट हो रहा है तो क्या होगा, ऑस्मोसिस एग्जांपल है। फिर उसके बाद क्या है, प्लांट में देखो, प्लांट में पानी कैसे चढ़ता है, वाटर मूवमेंट ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। और ये प्लांट के जो पत्ता होता है वहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड ये सब नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, प्लांट लेगा कि छोड़ेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा, तो किस कारण से हो रहा है, डिफ्यूजन के कारण से, ठीक है ना। डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है वहाँ पे, समझ में आ गया। अब आओ यहाँ पे तुमको एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में क्वेश्चन दिया हुआ है एक्शन में भी, क्लासीफाई द फॉलोइंग, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन कौन है, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन पढ़ लिया, अब सवाल सॉल्व करते हैं। स्वेलिंग ऑफ राइजिंग ऑन स्वेलिंग अप ऑफ रेजिन ऑन कीपिंग इन वाटर, मतलब वाटर में रख रहे हैं तो रेजिन कोई चीज हो, तुम याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसको, सेल टाइप का कोई समझ लो, और वो स्वेल हो जा रहा है, मतलब स्वेल मतलब फूल जा रहा है, फूल क्यों जाएगा, जब पानी अंदर जाएगा उसके अंदर तब ना, तो किस कारण होगा, डिफ्यूजन की ऑस्मोसिस। स्प्रेडिंग ऑफ वायरस इन स्नीजिंग, मतलब तुम छींकते हो तो वहाँ बहुत सारा माइक्रो वायरस निकलता है नाक से, मुंह से नहीं निकलता है, तो वो किस कारण से हो रहा है, एयर है तो डिफ्यूजन, ठीक है। अर्थवॉर्म डाइंग ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद द कॉमन साल्ट, मतलब क्या है, जैसे कि अर्थ में मतलब केचुआ कई बार वो मिट्टी ऊपर छिटे जाता है, उर्वरक की सब रसायन ये सब, केचुआ जमीन में पाया जाता है, कई बार वो नमक के भी संपर्क में आ जाता है, जो उर्वरक ही समझो भी नमक की फॉर्म में,
तो वो आ जाएगा, तो वो मर जाता है। ऐसा किस कारण होगा? तो वो जो नमक वाला पार्टिकल्स है ना, नमक वाला पार्टिकल्स है वो किस में चला जाएगा? केचुए में। केचुआ में चला जाएगा। नमक में क्या होता है? पानी होता है। तब पानी है तो क्या होगा? डिफ्यूजन। सेल वॉल ऑस्मोसिस कम इन कांटेक्ट विद कॉमन सॉल्ट, ठीक है। सेल वगैरह में पानी अंदर बाहर ये सब जा रहा है तो क्या हो जाएगा? ऑस्मोसिस, ठीक है। सबसे भयंकर यही है, बच्चा इसी में कंफ्यूजन होता है। कहाँ चला गया? सबसे भयंकर यही है, समझ में आ रहा है? ये एग्जांपल एकदम याद रखो। श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप्स केप्ट इन थिक शुगर सिरप, मतलब ग्रेप्स को हम रख देंगे किस में? चीनी के घोल में, तब वो सिकुड़ जा रहा है तो क्या होगा? ऑस्मोसिस। प्रिजर्विंग ऑफ पिकल्स इन साल्ट, मतलब हम लोग साल्ट को रख देते, नमक नहीं छिड़ते हैं अचार में, उसमें कौन प्रोसेस हो रहा होगा? नमक पानी छोड़ता है तो क्या हो जाएगा? ऑस्मोसिस। स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल ऑफ केक बेकेड थ्रू आउट द हाउस, स्मेल आ रहा है तो केक का स्मेल, डिफ्यूजन। द एक्वेटिक एनिमल यूजिंग ऑक्सीजन डिजोल्व, एक्वेटिक एनिमल ऑक्सीजन को डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करता है इन वाटर ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, तो ऑस्मोसिस, ठीक है ना। ये चीज समझ में आया? तो वाटर में दे रहा है, ऑक्सीजन को, एक्वेटिक एनिमल्स ऑक्सीजन को ले रहा है वाटर में डिजोल्व वाटर को ले रहा है ना, तो डिजोल्व वाटर को ले रहा है तो उसमें से क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा, ठीक है ना। देखो एक दो एग्जांपल तुमको याद भी करना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन फंसता है सबसे, ठीक है। जैसे ये वाला को याद कर लेना एकदम, और ये वाला को भी, ठीक है। याद तो है ही, समझ में भी आ रहा है ना, ठीक है। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब मैटर को क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। मैटर अभी हम समझ गए क्या होता है ना। अब मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। देखो मैटर पहला चैप्टर में यहाँ तक पढ़ना है, दूसरा चैप्टर में हम लोग को ये सब पढ़ना है, ठीक है। देखो क्लासिफिकेशन क्या होता है मैटर का, तो देखो अगर भौतिक आधार पे करें, फिजिकल बेसिस पे करें, फिजिकल बेसिस मतलब दिखने में कैसा है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, उसके आधार पे करेंगे तो मैटर 5 होता है। सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। मतलब जितना भी चीज सॉलिड देख रहे हो मैटर है, पी रहे हो पानी लिक्विड मैटर है, गैस छोड़ रहे हो वो भी मैटर है। तो कहे गैस छोड़ रहे, क्यों गैस छोड़ रहा? अरे मैटर है भाई। अब ये प्लाज्मा भी क्या है? खोज हो गया मैटर। बोस आइंस्टाइन भी क्या है? मैटर। इन दोनों को नहीं पढ़ना है, ये दोनों जब बच्चा साइंटिस्ट बनता है तो उसके बारे में पढ़ता है ये सब, बोस प्लाज्मा आइंस्टाइन। अभी बुक में नहीं दिया गया, तुमको भी नहीं हो गया, 11th में भी नहीं, ये खोज हुआ है, ठीक है ना। हायर लेवल का पढ़ाई, तो यही तीनों पढ़ना पड़ता है। लेकिन मैटर का 3 ही अवस्था, लेकिन मैं 5 अवस्था, लेकिन मेनली 3 ही अवस्था बोलते हैं कि मैटर पदार्थ जो है 3 अवस्था में पाया जाएगा, सॉलिड लिक्विड और गैस के फॉर्म में। और मैटर क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन के आधार पे, मतलब उसमें क्या क्या कौन कौन से केमिकल से बना हुआ है, मतलब सॉलिड है तो सॉलिड कैसे बना हुआ है, उस आधार पे कहेंगे। तो हम लोग प्योर इम्प्योर मैटर देखते हैं, तो इसी के अंदर पढ़ते हम लोग एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ठीक है। अभी इस पे ध्यान मत दो, अभी इस पे ध्यान दो। तो मतलब हम चैप्टर यहीं से नहीं स्टार्ट किए थे कि सॉलिड को भी मैटर बोलते हैं, लिक्विड को भी मैटर बोलते हैं, गैस को भी बोलते हैं। अब सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब देखो इसी के बारे में जानेंगे कि जो सॉलिड लिक्विड गैस का क्या प्रॉपर्टी, क्यों पढ़ा रहे हैं सॉलिड लिक्विड गैस, क्योंकि सॉलिड लिक्विड गैस क्या है? मैटर का फॉर्म है, अवस्था है, ठीक है। अब देखो ये चार्ट तुमको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। बहुत है हार्ड है, बिल्कुल याद हो जाएगा। अभी देखो कैसे हम तुमको समझा रहे, पहले याद हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे पेज कहाँ गया? यहाँ पे पेज कहीं वाइट पेज, चलिए देखो बता रहे। मैटर का प्रॉपर्टी याद है ना तुम लोग को? बताए हैं कि कोई भी मैटर हो उसके बीच में बहुत सारा पार्टिकल्स रहता है, बहुत सारा पार्टिकल से मिलके बना रहता है, उसके बीच में स्पेस होगा और ये मूवमेंट भी होता रहता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देंगे तो मूवमेंट फास्ट हो जाएगा, और इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी रहता है। सुनो अब आते हैं सॉलिड की ओर। सॉलिड के केस में देखते हैं क्या होगा मैटर के अंदर। सॉलिड का जब होगा ना तो याद रखेंगे सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बहुत कम होगा, बहुत
कम। ये रटने वाली बात नहीं, समझने वाली बात है। सॉलिड के बीच में पार्टिकल के स्पेस क्या होगा? कम। एकदम नेग्लिजिबल के बराबर होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में स्पेस कम है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इंटर मतलब कि मूवमेंट डार्लिंग हम तुमसे दूर रख के भी तुम्हारे पास है, वो वाली बात हो गई। मतलब इन दोनों के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा है। बहुत ज़्यादा है। एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है। हम डूबेंगे सनम, तुमको भी डुबो देंगे, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या है? पकड़ के रखे हुआ है। अब इस दोनों को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, एक दूसरे को पकड़ के रखा तो स्पेस कम होगा, अब बहुत तगड़ा पकड़ के रखा होगा, तभी तो ये मजबूत है सॉलिड कोई भी, ठीक है। तो हम बता रहे थे किसके? सॉलिड के बारे में, कि सॉलिड के बीच में स्पेस बहुत कम है, क्योंकि इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या? बहुत मजबूत है। इसी कारण बताओ कि इस दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत है, इस दोनों के बीच में मतलब प्यार बहुत है, लव। तो इस दोनों के लव को हम लोग तोड़ पाएंगे? नहीं ना तोड़ पाएंगे। तो याद रखेंगे, सॉलिड पहला प्रॉपर्टी यही है कि सॉलिड के बीच में जो स्पेस है बहुत कम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, बॉन्डिंग ज़्यादा है। अगर हम गैस में लिक्विड में आते हैं, अब तो लिक्विड में है ना थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाएगा, लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा। तो इस दोनों को भी अलग थोड़ा आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम आ जाएंगे गैस में, तो गैस में एक पार्टिकल सब और दूर दूर है, गैस में पार्टिकल सब क्या है? और दूर दूर है। तो इस सब के बीच, क्यों कि सब के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है, और इस सब को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? सबसे कम। याद हो गया? याद हो गया कि सबका स्पेस किसमें ज़्यादा है, किसमें कम है, किसको तोड़ना आसान होता है। सबसे ज़्यादा तोड़ना आसान किसको होगा? गैस को। कि स्पेस ज़्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम। समझ में आ गया? तो ये चीज़ हो गया। अब दूसरी बात यहाँ पे याद ये रखना, अब चलो इसमें अब याद हो ही जाएगा ये सब। देखो कैसे, स्पेस बिटवीन देम पार्टिकल्स बहुत कम है। ये क्या होगा? लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा होगा, लेकिन गैस से कम होगा, और गैस में सबसे ज़्यादा होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सजाने के लिए किस में ज़्यादा है? तो गैस में सबसे ज़्यादा है, लिक्विड में, फिर सॉलिड में। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सजाने के लिए तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। अब यहाँ पे पार्टिकल्स अरेंजमेंट है तो इसमें क्या है? एकदम टाइट अरेंजमेंट होगा कि नहीं? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में तो एकदम वेरी डिसऑर्डरली होगा, मतलब जितने जितने पार्टिकल्स घूम रहा है एकदम स्पेस बहुत बहुत है, नल्ला की तरह हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, तो जब अब कंप्रेसिबिलिटी पे आते हैं, तो जब स्पेस बहुत कम कम है सॉलिड में, तो क्या हम इसको दबाना चाहते दब रहा है? क्यों? क्योंकि स्पेस क्या है? कम है, और फोर्स बॉन्डिंग ज़्यादा है, तो इसको नहीं कंप्रेस कर पाएंगे। लिक्विड में ज़्यादा कर पाएंगे, तो कंप्रेसिबिलिटी में सवाल है, तो सॉलिड में सबसे सॉलिड में गैस को सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, उसके बाद लिक्विड को, फिर गैस को, भाई सॉलिड को। अब यहाँ पे देखो, तुम्हारे जो सिलेंडर होता है उसमें गैस को कंप्रेस करके रखा जाता है, तो अवकाश से ज़्यादा जितना वॉल्यूम नहीं उससे भी ज़्यादा गैस उसमें कंप्रेस करके रख देते हैं। लेकिन सॉलिड जितना जगह है ठोक ठाक के थोड़ा ही सा घुसा सकते हो ज़्यादा एक्स्ट्रा, ऐसा थोड़ी कि उसमें कि पूरा उसमें रख दोगे सॉलिड, ठीक है। फिर काइनेटिक एनर्जी, किस में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा? बताओ, काइनेटिक एनर्जी किसके पास ज़्यादा होगा? सोच के बताओ। हाँ, तुम बताओ सोच के। काइनेटिक एनर्जी गैस के पास होगा सबसे ज़्यादा। देखो कैसे, काइनेटिक एनर्जी करने के क्या चाहिए? मूवमेंट। बगले बगले तो छोड़ोगे यार तब न जाएगा सॉलिड में, तो छोड़िए नहीं रहे हमको, तब ना हम आज़ादी दे ही नहीं रहे। ब्रेकअप गैस सॉलिड में क्या कर देगा? ब्रेकअप। गैस में क्या है? पहले ही से नल्ला, वो तो चाहिए रहा कि हमको छोड़ दे, बस जिन्हें जब मौका मिलेगा वो टहल रहा। इसमें कहाँ जाएगा? इससे जाएगा, इससे चिपक जाएगा। तो समझ में आ रहा है रिलेट? तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसका होता है? गैस का, फिर सॉलिड लिक्विड का, फिर सॉलिड का। अब उसके बाद एग्जांपल क्या होगा सॉलिड का? तो आइस आयरन, फिर इसका क्या होगा? वाटर ऑयल, फिर एयर का, गैस का एयर हीलियम, कोई भी गैस वगैरह हो गया। अच्छा, तो फिर ये इसमें मूवमेंट नहीं होता होगा? किस में? इसके और पार्टिकल सब में मूवमेंट होता है, नेग्लिजिबल होता है, सब में मूवमेंट होगा। समझ में आया? सब में मूवमेंट होगा, अभी भी इसके अंदर मूवमेंट चल रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है।
इसके अंदर मूवमेंट कब तेजी कर सकते हैं बताओ? ये सॉलिड है, देके। हीट देके काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो मूवमेंट बढ़ जाएगा। अरे नहीं देखते हो, जैसे देखो खाना बनाता है तुम, तो खाना बनाएगा तुम, तो खाना जैसा पानी है, पानी रखा हुआ है, अब इसको हीट देगा तो नहीं दिखता है गैस निकलने लगता है, तेजी में मूवमेंट होने लगता है, पानी ऊपर नीचे करने लगता है। हाँ।